परम पूज्य हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज इस व्यास पूजा के उपलक्ष्य में आपके समक्ष आपके बारे में बात करने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। हालांकि महाराज के साथ मेरा इतना फिजिकल इंटरेक्शन नहीं रहा, वर्चुअली हम महाराज को सुनते रहते हैं, क्योंकि शायद ज्योग्राफिकली हम दक्षिण भारत में प्रचार करते हैं तो महाराज का उतना यहाँ पे आना दक्षिण भारत में होता नहीं है। लेकिन महाराज आप ज्योग्राफिकली दूर है, लेकिन विशाखापट्टनम के हर भक्त के दिल में आप रहते हैं। आपका कीर्तन हमारे फ़ोन में रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी मेरा महाराज के साथ इंटरेक्शन हुआ है इतना मधुर है। आज से 28 साल पहले जब मेरी शादी हुई, पहली बार इस्कॉन वर्ल्ड में एक डोनर से लाइफ मेंबर से मैं क्या कहते फुल टाइम डिवोटी में शिफ्ट हुई, तो पहली बार महाराज से मैं मिली थी वृंदावन में प्रभुपाद समाधि के सामने। मेरे हस्बैंड के साथ में थी और महाराज आ रहे थे। मैं महाराज को तब जानती नहीं थी और उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा वेलकम वेलकम, और इतना प्यार से उन्होंने कहा, मुझे उस समय ऐसे लगा जैसे, क्योंकि इस्कॉन वर्ल्ड मेरे लिए काफ़ी नया था और जिस परिस्थिति में मेरा विवाह हुआ था उस टाइम में महाराज ने जो अफेक्शन दिया मुझे ऐसे लगा जैसे पिता ससुर है, इतना प्रेम किया। और जितनी भी आज तक मेरी महाराज के साथ इंटरेक्शन हुई है उन्होंने एक पिता के जैसे मुझे प्रेम किया है, इतना मुझे आशीर्वाद दिया है। कुछ साल पहले हम शोलापुर गए थे राधा दामोदर के इंस्टॉलेशन में, राधा दामोदर डीटीज की इंस्टॉलेशन में, और वहाँ भी महाराज से मेरी सब बात हुई तो महाराज ने मुझे भूरी भूरी आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत अच्छा से प्रचार करो। और नॉट ओनली दैट, महाराज से मैं मिली थी 2009 में। महाराज आए थे विशाखापट्टनम, आईसीसी की मीटिंग हमने होस्ट की थी और महाराज की फ़्लाइट स्केड्यूल लेट थी। मीटिंग शुरू हो गई थी, सारे लीडर्स अंदर चले गए थे, महाराज फ्रेश होके आए प्रसादम हॉल में, तो मैं महाराज को प्रसाद पिरोस रही थी। तो प्रसाद देते देते महाराज से इतनी सारी मैंने बातें की। ऑफकोर्स बाद में मुझे पता चला कि मैं कितनी बुद्धू हूँ। मैं महाराज से कहने लगी थी, आपको पता है विशाखापट्टनम में सिंहाचलम एक जगह है, यहाँ पे ये होता है वो होता है। मुझे इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि महाराज तो पदयात्रा में इतना घूम चुके हैं, उनको मैं क्या बताऊँगी। अभी भी बुद्धि कम है लेकिन थोड़ी पहले से बेटर है। तो बहुत सारी चीज़ें महाराज को मैं बता रही थी। तो फिर महाराज ने कहा, अच्छा तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद जब आए थे विशाखापट्टनम तो उसकी तो 500 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप क्या कर रही हो, क्या करना चाहिए। महाराज ने प्रोग्राम करना चाहिए, आपको बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए। तो फिर हमने विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, लेकिन महाराज ने वादा किया था कि महाराज आएंगे। महाराज ने वो वादा पूरा नहीं किया है, ये महाराज का उधार है। आना है, विशाखापट्टनम आना है, ये महाराज का बाकी है। उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे और प्रोग्राम उनकी प्रेरणा से इतना भव्य से हुआ था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश उस प्रोग्राम में आए थे। तो ये महाराज का स्वभाव है, छोटी छोटी बात में इतनी सारी प्रेरणा देते हैं। इनफैक्ट हमारे गुरु महाराज भी शेयर कर रहे थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे व्हील चेयर में थे और पहली बार स्ट्रोक के बाद जब नवदीप मंडल परिक्रमा में महाराज गए थे हमारे गुरु महाराज, तब लोकनाथ स्वामी महाराज ने उनको देख के कहा था कि डोंट वरी, आप बहुत जल्दी चलने लगेंगे और बहुत जल्दी डांस करने लगेंगे। तो पहली बार जब हमारे गुरु महाराज लॉस एंजलिस में फिजियोथेरेपी करने के बाद जब पहली बार वे अपने पैर पे उठे थे तो सबसे पहले उन्होंने लोकनाथ स्वामी महाराज को फ़ोन करके कहा था कि मैंने आज डांस किया स्वामी स्टेप। तो ये महाराज की खूबसूरती है, बस वो हर एक चीज़ सबको इतना प्यार करते हैं और इतनी प्रेरणा देते हैं। ऑफकोर्स प्रभु जी ने कहा है समय कम है, लेकिन एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक 10 मित्र थे और तीर्थ यात्रा पे गए थे और रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो एक छोटे से हट में थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली गिर रही थी। तो इन 10 जनों ने निश्चय किया कि लगता है आज तो किसी की किस्मत खराब है, इसलिए बिजली हमारे पास बार बार गिर रही है। तो एक इंसान की खराब किस्मत की वजह से सारे क्यों मर जाए, एक काम करते, एक एक जने जाओ, दूर में जो बरगद का पेड़ है उसे छू के आ जाओ, जिसकी किस्मत खराब है वो मर जाएगा, बाकी सब तो बच जाएंगे। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब गए। 9वां आदमी गया, कुछ नहीं हुआ। 10वां आदमी गया और जब उसने बरगद का पेड़ छुआ बिजली गिरी, उस पर नहीं, झोपड़ी पे, बाकी के सब 9 मर गए। नहीं, अभी ताली नहीं बजानी है, सारांश बताती हूँ। अब 9 आदमी अब तक क्यों बचे हुए थे, खराब किस्मत की वजह से नहीं है, इस इंसान की अच्छी किस्मत की वजह से ये सब बचे हुए थे। और जब वो इंसान झोपड़ी छोड़ के चला गया तो ये सब मर गए। कभी कभी हम इस्कॉन में सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में है हमारी साधना की वजह से, हमारी भक्ति की वजह से, हमारे पूर्व जन्म के कर्म की वजह से, सुकृति की वजह से, लेकिन नहीं भक्त लोग,
हम अगर इस्कॉन में है तो इन जैसे साधुओं के वजह से, अगर ये है तो हमारी भक्ति है। इनफैक्ट मुझे नरोत्तम दास ठाकुर का एक बात याद आता है प्रेम भक्ति चंद्रिका में। वो कहते हैं, संसारे बटुआरे काम फांसी बांधे मारे, पुकार करो ए हरिदास, करो ए भक्त संग, प्रेम रस प्रेम कथा रस रंग, तबे तो होबे विपदी नाश। तो पुराने जमाने में, आप लोग सुन रहे हैं ना, एक बार बोलिए हरि बोल। हरि बोल। ओके। तो पुराने जमाने में जब लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था तो जंगलों से पास होना पड़ता था। तो उन दिनों में क्या करते थे कि जंगल के आसपास बहुत सारे सैनिक को रख देते थे। अगर कोई क्रूर पशु आपको अटैक करेगा या कुछ भी होगा तो आप बचाओ बचाओ कहो और वो सैनिक आके आपको बचा देंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कह रहे हैं कि इस तरह से ये जो साधु पुरुष है वे सोल्जर्स जैसे है, माया से बचाने के लिए वो यहाँ पे है। बस हमें सिर्फ बोलना है बचाओ बचाओ, ये बचाने के लिए हमें आए हैं, तैयार है। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं भक्त लोगों से बस यही कहूँगी, श्रील प्रभुपाद जी एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा खत्म होने के बाद में जो रथ है उसके रथ को प्रणाम कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप रथ को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर जी तो नहीं है, ठाकुर जी मंदिर में है। तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, लेकिन ठाकुर जी को जिस रथ में लेके गए थे ये रथ भी पूजनीय है। मैं कहती हूँ भक्त लोग, एक बार जो ठाकुर जी को उठा के चले हैं कुछ घंटों के लिए, अगर वो रथ पवित्र है तो जो राधा पंडरीनाथ को हमेशा अपने हृदय में लेके चलते वो कितने पूजनीय है। उन्हें तो एक बार नहीं बारंबार प्रणाम करना चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्पीकर्स हैं, थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए। और जिस तरह से अन्य भक्त लोग भी कह रहे थे कि जिस तरह से कभी कभी सेल लिमिटेड होता है, सेल का पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद में साड़ी का पूरा दाम देना पड़ता है, उस तरह से ये साधु महात्मा की मर्सी भी लिमिटेड होती है। जितना जल्दी हो सके ना इस मर्सी को पकड़ लेना है और उनका जो है पकड़ के, उनके हाथ पकड़ के उनके पीछे पीछे हमें चलना है। तो थैंक यू सो मच महाराज फॉर जस्ट बीइंग व्हाट यू आर। और इस सुंदर मौके में महाराज मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे, मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चे और इस्कॉन विशाखापट्टनम के सारे भक्तों पे सब समय आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।